हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो एरिया अंडर कर्व का हर शिफ्ट में हर साल हर बार एक क्वेश्चन देखा जाता है जिसके 4 नंबर तुम बहुत आसानी से सिक्योर कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ जे एस्पिरेंट इसको छोड़ देते हैं, जिसके पीछे मेनली 2 रीजन रहते हैं। एक तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा ये वाली इनइक्वलिटी। तो आज अपन इन दोनों चीज़ों को ही डील करेंगे कि वो कौन कौन से मिनिमम नंबर ऑफ फॉर्मूलाज डेफिनेट इंटीग्रेशन के जिनको अगर अपन याद भी रख लें तो काफ़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ इनइक्वलिटी को कैसे डील करें, तो जिसमें सबसे बेसिक कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये सबको तो बेसिकली पता ही होता है, जिसमें ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1/1 + x² का। लेकिन इसमें अगर 1 की जगह a आ जाता है तो इस तरीके से फॉर्मूले में चेंज होता है। इसके बाद कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे कि ln x है, उसका इंटीग्रेशन ये होता है, डायरेक्टली याद रख लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में अगर तुम यूवी मेथड लगाने बैठ जाओगे तो अननेसेसरीली टाइम ही अपना वेस्ट हो रहा है। उसके बाद एक और आता है x × ln x का, जिसका ये होता है ना। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ln x का जब डेफिनेट इंटीग्रेशन अपन करते हैं विद लिमिटिंग 0 to 1, उसकी वैल्यू -1 आती है। ये अपने को पता होनी चाहिए, काफ़ी बार डायरेक्टली भी ये यूज़ हो जाती है, लेकिन एरिया की अगर बात करोगे तो एरिया इसका 1 हो जाएगा, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। इसके अलावा जैसे अगर मान लो कभी तुमको यहाँ पे एरिया अंडर कर्व वाले क्वेश्चन में सर्किल दे रखा है, एलिप्स दे रखा है, तो वैसे क्वेश्चंस के लिए अपने को इस वाले इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। वहीं पे पैराबोला की अगर बात करोगे तो पैराबोला में तो सीधा √x वाला या फिर √4ax वाला ही काम कर जाएगा, जो कि बेसिक x की पावर n वाला इंटीग्रेशन से अपने पास में हो जाएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी हैं जिनको डायरेक्टली याद रख लोगे तो कभी कभी आसान से क्वेश्चन भी देखे जाते हैं जिसको तुम 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर 2 अपने पास में पैराबोला दे रखे हैं, उन दोनों के बीच का एरिया ये हो जाएगा, एक पैराबोला है और एक लाइन जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, तो एरिया ये हो जाएगा। पूरे इलिप्स के एरिया की अगर कभी जरूरत पड़ रही है तो π/a अपने पास में हो जाता है। अब इनके बाद में मेन सिनेरियो आता है अपने पास में इस इनइक्वलिटी का। तो इनइक्वलिटी को अपन कैसे देखते हैं, देखो इस क्वेश्चन की हेल्प से अपन समझते हैं कि हमको यहाँ पे इसका एरिया निकालना है, जिसमें पहला कंडीशन ये वाला है, दूसरा कंडीशन ये वाला है, अच्छा दूसरा ये वाला है, तीसरा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि y की वैल्यू > 0 होनी चाहिए और y की वैल्यू <= ये वाला होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से अपने को क्लियरली वैसे देख के ही पता चला कि y की वैल्यू, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन, वैसे y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन अपने को जब भी ऐसे क्वेश्चंस में सॉल्व करना है तो क्या करना है कि पहले वाले पोर्शन को उठाओ और = का साइन लगा दो, दूसरे वाले पोर्शन को उठाओ और = का साइन लगा दो। अब इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लो, तो y = 0 तो सीधा अपने पास में x एक्सिस हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। अब इसकी अगर बात करोगे तो अपने को क्या पता है कि mod x का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, वहीं पे 2 mod x, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है +1, जिसका मतलब 1 यूनिट, अगर प्लस है तो 1 यूनिट अपन इसको अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे, तो अब हमारे पास में इसका ग्राफ जो है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का बनेगा, मान लेते, ठीक है। अब ये अपने पास में ग्राफ बन गया इसका। अब ये क्या कह रहा है, देखो जब भी ऐसी इनइक्वलिटी अपने को डील करें तो कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, जैसे मैंने ओरिजिन पकड़ा। अब ओरिजिन को अगर मान लो मैं इसमें शिफ्ट कराता हूँ, y की जगह मैंने 0 रखा, ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है। इसकी अगर बात करोगे तो यहाँ पे x की जगह 0 रख दो, तो ये खत्म हो गया, तो ये 1 आ गया, तो यहाँ पे आएगा 0 0 1। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है, इनइक्वलिटी होल्ड कर रही है, जिसका मतलब ये पॉइंट उस एरिया के अंदर आएगा जिस एरिया की बात कर रहा है। अब इस कर्व के बेसिस पे 2 एरिया हो सकते हैं, या तो इधर वाले एरिया की बात कर ले या फिर इधर वाले एरिया की बात कर ले, लेकिन सिंस ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है तो एरिया अपने पास में इन दोनों के नीचे वाले एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरे वाले के लिए भी क्या है, एक तो y = 0 है, चलो, और दूसरा क्या है, y = x² + 1। अब y = x² + 1 है, तो अपने को इसमें भी वही सेम कहानी करनी है, क्या कि y = x² का ग्राफ अपने को पता है, वो क्या है कि कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है, लेकिन उसमें +1 कर दोगे तो ये ग्राफ 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा, जिसका मतलब जैसे ये वाले पॉइंट की बात करोगे तो ये कहाँ पे है, 0,1 पे है इस वाले के लिए, ठीक है। और इसमें अब ये वाला जो है ये भी इसी पॉइंट से पास होगा, लेकिन ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ऐसे इधर से जाएगा।
और ये ऐसे दो पॉइंट पे कट क्यों कर रहा है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाल सकते हैं अपन कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और y इक्वल टू 2 मॉड x प्लस 1 है, दोनों को बराबर कर देते हैं, जिसमें हमारे पास दो कंडीशन आएंगी कि जब x ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि मॉड है तो मॉड को हटाना पड़ेगा, तो x ग्रेटर देन 0 जब है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 1 हो गया, 1 से 1 चला गया, तो अब x से x मत काट देना क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है, और जब ऐसे x से x एलिमिनेट करते हैं तो अपन ये बोल देते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो उस चीज को अपने को इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, तो यहाँ से x और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 और 2 आ जाएगी इस केस में। ऐसे ही जब x लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे तो सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे 2 माइनस 2x आ जाएगा, 1 से 1 चला जाएगा, तो अब अपने पास में ये आ जाएगा, जिससे x की फिर से हमारे पास दो वैल्यूज हो जाएंगी। तो बेसिकली अपन यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट पे कट कर रहा है कब, जब x इक्वल्स टू अपने पास में 2 है, और इस पॉइंट पे कट कर रहा है कब, जब x इक्वल टू माइनस 2 है, क्योंकि 0 वाला तो ये वाला पॉइंट है। अब इस वाली इनइक्वलिटी, अब सेकंड वाला भी इनइक्वलिटी है, इस इनइक्वलिटी को देखने के लिए इसमें भी ओरिजिन पुट कर देते हैं। जैसे ही अपन इसमें ओरिजिन पुट करेंगे तो यहाँ तो 0, फिर यहाँ भी 0, यहाँ पे x की जगह 0 रखा तो 1, ये भी होल्ड कर रही है, जिसका मतलब ओरिजिन इसके नीचे वाले एरिया के बारे में बात हो रही है। तो अब कॉमन एरिया कौन सा हो गया, कॉमन एरिया हो गया इन दोनों कर्व के नीचे वाला एरिया, लेकिन इसने एक और कंडीशन दे रखी है। वो कंडीशन क्या है, x की, x के बारे में बोला है कि x जो है -3 से 3 के बीच में, ये बेसिकली यही कहना चाह रहा है कि x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में, तो यहाँ पे -3 कहीं पे आएगा, +3 यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो बेसिकली अब एरिया की अगर अपन बात करें कि कौन सा वाला एक्चुअल में एरिया है, तो वो देखो ये वाला एरिया की बात हो रही है, अब ये आ जाएगा, फिर इस कर्व के नीचे वाला एरिया आएगा, है ना, इधर, और ये इधर आगे तक एक्सटेंड होगा। ये वाला एरिया हमको निकालना है। अब देखो इस वाले एरिया को निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मॉड वाले की, देखो यहाँ पे इसको निकालने के लिए तुम चाहो तो डेफिनेट इंटीग्रेशंस का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पे एक और चीज मेरे को दिख रहा है कि अगर मैं इसको देख लूं, ये वाला पोर्शन है ना, और इसको देख लूं, ये दोनों सेम चीज है। वैसे अगर अपन यहाँ पे बोले तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों ग्राफ, जैसा ग्राफ इधर बन रहा है वैसा ही इधर बन रहा है, तो जैसा एरिया इधर आ रहा है वैसा ही एरिया इधर आएगा, सिमेट्री बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे सिमेट्री मतलब अगर मैं इतना एरिया निकाल लूँ, इस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अपने काम हो जाना है ना। अब इस एरिया को निकालने के लिए मैं ये वाला चीज़ देख पा रहा हूँ, ये क्या है, ये है ट्रपेजियम, ठीक है, और दूसरा में अपने को क्या करना है, इस वाले कर्व के नीचे का एरिया ये वाला निकालना है। तो दोनों चीज मेरे को पता चल गई, अब बस काम ही खत्म हो गया। अपने को पता है टोटल एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले अपने को निकालना है ये वाला एरिया इस कर्व के नीचे का, यानी कि अब यहाँ पे भी कंडीशन y dx अपन ले लेते हैं, चाहो तो x dy ले लो, लेकिन y dx में अपने को फायदा है क्योंकि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये डायरेक्ट रख देंगे, लेकिन x dy लेते तो बिना फालतू पहले x निकालना पड़ता, तब जाकर रूट वगैरह आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ गया कि ये वैल्यू अपने पास में आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। इसका इंटीग्रेशन करना है विद लिमिटिंग 0 to 2, ठीक है, 0 to 2 हो गया अपने पास में। फिर इसके बाद फिर कर दो प्लस और 2 टाइम्स कर देना है अब एरिया ऑफ ट्रपेजियम, ठीक है। अब ट्रपेजियम का एरिया निकाल लो। देखो सबसे इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, इसमें तो है ही नहीं कुछ कि भाई ये हो गया x³ 3, ये हो गया x, इस पे लगा दो लिमिट 0 से 2 और यहाँ पे 2 आ गया। और ट्रपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, एक पैरेलल साइड ये है, एक पैरेलल साइड ये है। अब इन दोनों की वैल्यूज क्या है, ये लेंथ तो एक्चुअली में क्या है, y कोऑर्डिनेट। तो जब x इक्वल टू 2 अगर मान लो मैं पुट कर रहा हूँ, किसी में भी पुट कर दो, 2 अगर पुट कर रहे तो ये 5 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर देखोगे 3 पुट करोगे तो ये 7 आ जाएगा। तो अपने पास में यहाँ पे आ गया 5 + 7, सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया। उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, एक 2 है एक 3 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा,
ये हो जाएगा 8/3 प्लस 2, बाकी तो सब 0 हो गया, यहाँ पे 2 से 2 गया और ये अपने पास में आ गया 12। तो यहाँ पे ये अपने पास में कितना आ जाएगा 14 इंटू 2/3 प्लस 12 हो गया। तो 28 प्लस इसको कर देते हैं 36/3 अपने पास में हो जाएगा, ये हो गया 64/3। हाँ, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से बेसिकली अपन इनइक्वलिटी और डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से सॉल्व करके अपने 4 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। ऐसे ही टॉपिक वाइज चीज़ों को अपन ने लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर किया है, जहां पे तुम लोग जाके बाकी सेगमेंट्स को चेकआउट कर सकते हैं।